बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हाफिज़ हारिस। कैसे हैं बेटे आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसका टाइटल है डिफरेंशिएशन। अगर हम इसकी डिफ़ाइन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के लिहाज से दूसरे के ऊपर जो तब्दीली आती है ना, उसको हम कहते हैं कि जी ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं वो आपने याद रखने हैं। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो ज़ीरो बन जाता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अब देखें कि 1 का डेरिवेटिव ज़ीरो, 2 कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव ज़ीरो, इसी तरह 3 का डेरिवेटिव ज़ीरो, 4 का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो कांस्टेंट जब भी आया करेगा उसके डेरिवेटिव क्या ले लेंगे हम? ज़ीरो ले लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव लेना है एक्स का, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ठीक है ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। जब जाहिर सी बात है वेरिएबल सेम हो गए तो कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, तो इस सूरत में जो है वो आंसर 1 होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल पड़ा हो, ठीक है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल पड़ा हो तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है और वेरिएबल की जगह पे हम 1 लगा देते हैं, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे देख लें, कांस्टेंट एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1। अब मैंने इसको 2x की शक्ल में लिखा है, 2 एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए ना, तो कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, आपने एक्स की जगह पे 1 लगा देना है। तो ये बन जाएगा 2 1 आर 2। तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर होगा सी। तो बाकी इसमें एक पावर रूल भी आ जाता है कि अगर फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए, ठीक है ना, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, पावर पहले लगाएंगे, एक्स से पहले आ जाएगी और पावर में से 1 को माइनस करा देंगे। जैसे अब देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका पावर रूल क्या बनेगा? पावर पहले, ठीक है ना, ये 2 पहले आ गया और पावर में से 1 माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 एक्स की पावर 2 में से 1 माइनस किया 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाए करेगा 2x। बाकी और भी रूल्स हैं वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ गए हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 हम पहले करेंगे। ठीक है, जिस तरतीब से मैं चलाऊंगा ना, आपने उसी तरतीब से चैप्टर नंबर 2 करना है। 1 और 2 एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे और 2.3 के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, बस आगे पीछे होंगे। ठीक है ना, तरतीब कुछ अलग होगी, होंगे सारे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? वैल्यू को, इसका आपने डिफरेंशिएट करना है। वैल्यू को लेट कर लेना है वाई के इक्वल। ठीक है ना, तो वाई के इक्वल लेट करने के बाद आपने डेरिवेटिव लेना दोनों तरफ। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिख देना है, राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिख देना है। दोनों तरफ आपने डी ओवर डी एक्स लिख देना है। अब चलें जी, डी ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ, फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ और फिर थर्ड के साथ, तीनों के साथ बारी बारी आपने डी ओवर डी एक्स को लिख देना है। अब होता क्या है? पावर रूल मैंने आपको बताया था। पावर रूल क्या था? पावर पहले, पावर में से 1 माइनस। ठीक है ना, अब ये तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको रूल में बताया था ये वाले कि कांस्टेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ वाले का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। कांस्टेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव ले। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर पहले, पावर में से 1 माइनस। इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस। 4 में से 1 माइनस किया 3, 2 3 आर 6, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले वैल्यू को y के इक्वलेट कर लेंगे, फिर दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव ले लेना है। लेफ्ट पे भी डी ओवर डी एक्स, राइट पे भी डी ओवर डी एक्स। चलें जी, सबके साथ डी ओवर डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। अब इसका डेरिवेटिव लगाना है तो पावर रूल लगेगा ना, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस। ये 2 है, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो पावर रूल लगेगा पावर पहले, पावर में से 1 माइनस,
और जब खाली कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है ना, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब नेक्स्ट -3 -1 -4, ये ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, -3 x, इसका एलसीएम ले लें, 2 1 ज़ार 2, ठीक है ना, 2 एलसीएम लेंगे, -3, 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ार 2, ये एज इट इज़ -3 -2 -5, नीचे 2 आ जाएगा, ये x की पावर 4 माइनस में है, नीचे जाके प्लस कर दें, और ये भी पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव कर दें। अब ऊपर से -3 को कॉमन निकाल लें, जब इसमें से कॉमन लेंगे 1, जब इसमें से कॉमन लेंगे 1, तो जो बच गया वो हमारा आंसर है। तो सारे क्वेश्चन है लेकिन तरतीब आगे पीछे है, तो इसी तरतीब से आप कर लेना, ज़रा आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे पहले वैल्यू को y के इक्वलेट करें। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार, फर्स्ट वैल्यू को होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड वैल्यू को होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x को करते हैं मल्टीप्लाई, x को 3 से करेंगे 3x, x को x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है ना, ये देखें, x को 3 से किया 3x, x को x से किया x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। अब सेकंड की बारी है, -5 को 3 से करें, 5 3 ज़ार 15, प्लस माइनस माइनस, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, माइनस माइनस प्लस। अब 3x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर वाला देख लें, -x स्क्वायर, फिर ये 5x प्लस 3x, टोटल कितना हो गया जी 8x, और ये साथ -15। अब ये आपका नॉर्मल आ गई फॉर्म। अब इसमें आप डेरिवेटिव ले लें, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बना दिया है। ठीक है ना, तो लेफ़्ट साइड पे भी डेरिवेटिव, राइट साइड पे भी डेरिवेटिव। अब इस पर आप पावर रूल लगा दें, पहले तो d/dx को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब ये -x स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है ना, -x स्क्वायर। अब क्या होगा, पावर पहले, पावर में से 1 -2 पहले आ जाएगा, चूँकि माइनस है, -2 पहले आएगा, पावर में से 1 माइनस। अब 8 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। -2x, 2 में से 1 माइनस किया 1, 8 1 ज़ार 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इस पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में, और माशाल्लाह अब आप सेकेंड में पहुंच गए, भरे हो गए आप लोग। अब अंडर रूट x से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल x, 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल x, -2 आ जाएगा। अब ये पावर +1 है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। अब डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड पर, लेफ्ट पर भी राइट पे भी। चलें जी, अब बारी बारी अंदर d/dx लगा दें। ठीक है ना, तीनों के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। x का डेरिवेटिव ये याद रखना 1 होता है, इस पे तो पावर लग जाएगा, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, पावर पहले, -1 में -1 मज़ीद हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 1, इसे ज़रब हो गया ख़त्म, x -1 -2, x की पावर -2 है, नीचे जाकर +2 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पता है क्या करेंगे, ये याद रख लें कि अगर x की पावर -1, या फिर ये याद रख लिया करें कि 1/x आ जाए, जब भी 1/x आएगा ना, जब भी 1/x आएगा तो अपने स्टेप बचा लेना, बस उसकी जगह ना ये लिख देना 1/x स्क्वायर -1/x। देखे ना, इसको सारा हल किया, जब इस शक्ल को हल करते 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 ये शक्ल बनी है। ठीक है ना, तो ये सीधे याद रख लेना कि जी 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x का स्क्वायर। तो काफ़ी स्टेप से हम बच जाएंगे। बहरहाल x स्क्वायर एलसीएम, x स्क्वायर 1 ज़ार x स्क्वायर -1, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको करने के लिए जो है ना, हमें एक और फार्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि अगर u/v वाली शक्ल बन जाए, कोशेंट आ जाए, तो उस सूरत में हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे जो भी होगा ना उसका स्क्वायर लगा देना है, फिर नीचे वाले फंक्शन को लिख कर ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है ना, माइनस फिर ऊपर वाला लिख कर फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना, फिर वो क्लियर हो जाएगा। वी स्क्वायर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, कुछ ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो अब ज़रा देखिएगा, सबसे पहले y के इक्वलेट कर लें।
फिर दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखें। अब देखना फार्मूला, जब हम ये फार्मूला बार बार लगाएंगे ना क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, पहली दफ़ा थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा। ये जी फार्मूला है नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले के डेरिवेटिव। अब ए का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है ना। ऊपर वाले का हमने डेरिवेटिव ले लिया, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। ए कॉन्स्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1। अगेन नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाले एज इट इज़, ऊपर वाले के डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले के डेरिवेटिव। ए माइनस एक्स 0 प्लस 1 1 नहीं होता है, माइनस ए प्लस एक्स 0 माइनस 1 नहीं होता है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गए, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है ना। ये माइनस कैंसिल आउट, 1 ज़रब हो गया ख़त्म, ए प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, नीचे ए माइनस एक्स का होल स्केयर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इस पर वही काम होना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें y के इक्वल ऐड करने के बाद। अब इस पर फार्मूला लगाएं, नीचे वाले का स्केयर, ठीक है ना, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x प्लस 0 आया होगा, देखना ये देखें, माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज़, ठीक है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x माइनस 0 आया होगा, ये देखिए जी 2x माइनस 0। तो नेक्स्ट एक्स स्केयर माइनस 3, अच्छा बेटे उसके बाद एक्स स्केयर माइनस 3, 2x प्लस 0 2x, माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 2x, 0 ख़त्म हो जाएगा। अब 2x को ना अंदर ज़रब दे दें, 2x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, फिर जब इसके साथ करेंगे तो 2 3 ज़ार 6x माइनस 6x, 2x क्यूब 2 3 ज़ार 6x, 2x क्यूब, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, एक तो 2x को अंदर ज़रब दे दी और माइनस साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8x और नीचे एज इट इज़। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये दिया हुआ वाई की वैल्यू दी हुई है, वो कहते हैं कि जी ये साबित करो कि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है, यानी कि वो ये नहीं कह रहा कि जी आपने इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, उसने कहना है कि जी जो डेरिवेटिव होगा वो दरअसल इसके बराबर भी करना है, आपने इसके बराबर आना भी चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो इस पर तो लेट करने की, अगर हाँ लेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, पहली वाई के इक्वल अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर लेट कर लेना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख देना है, लेफ्ट पर भी राइट पर भी। अब इसका डेरिवेटिव लो, पावर पहले पावर में से 1 में, अब देखो मैं ना डायरेक्ट करना शुरू हो गया हूँ, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हो, वो इसलिए इतने ज़्यादा स्टेप हो रहे थे क्योंकि वो नए नए थे सवाल। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर ये आप डायरेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। देखना एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले पावर में से 1 माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। इसी तरह ये 2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4x क्यूब 2 2 ज़ार 4 7x, 4x को कॉमन निकालें, 4x को कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर, 4x को कॉमन निकाला 1, ठीक है ना। अब हमने जो सवाल जो हमने प्रूव करना है उसमें 4x तो है लेकिन 4x से आगे अंडर रूट नज़र आ रहा है, यानी कि 4x से आगे अंडर रूट बनाना पड़ेगा। और हमारा रूल होता है जब हम अंडर रूट लगाते हैं ना तो फिर हमें स्केयर भी लगाना पड़ता है, जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो साथ स्केयर भी लगाना पड़ेगा। अब a प्लस बी के होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर, अब खुद ही एडजस्टमेंट हो जाएगी, a प्लस बी के होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब ज़रा ये तवज्जो करें, जब a स्केयर करेंगे, ठीक है ना, तो स्केयर का स्केयर क्या हो जाएगा 4 और बी स्केयर करेंगे 1 का स्केयर 1, फिर 2ab 2x स्केयर, इधर एक दफ़ा ना सेपरेट करके दिखा देता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, इसका फार्मूला ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और b, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 1 का स्केयर 1, 2 1 ज़ार 2x स्केयर, तो यही कुछ आगे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा ज़रा,
अब होगा क्या, x4 प्लस 2x², इस 1 को ना आपने लिखना है 2 - 1, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 को आप लिखना पड़ेगा 2 - 1, क्योंकि ये देखिएगा ज़रा, हमने जो बनाना है ना y, वो y इसके बराबर है, उसमें 2 की नीड है हमें, ठीक है ना। ये भी है, ये भी है, 2 की नीड है। तो मैंने अगर यहाँ पे 2 लिखा ना सारा बनाकर, तो फिर 1 को लिखना पड़ेगा 2 - 1, 2 में से 1 माइनस करते वो 1 बन जाता है। अब ये सारी वैल्यू हमने देखा, ये सारी वैल्यू y के बराबर है, तो इसकी जगह पे y लगाएं, साथ -1, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। तो ये भी उसी तरह का ही है। इसमें कहते हैं कि जी ये दिया हुआ है, ये प्रूफ कर दें, ठीक है ना। उसमें अब जो हमने प्रूफ करना है ना, उसमें dy/dx है, यानी कि dy/dx हमने निकालना है। तो चलें जी, y के इक्वल लेट किया, अंडर रूट ख़त्म करेंगे, पावर 1/2, नीचे भी अंडर रूट ख़त्म करेंगे, पावर 1/2, ठीक है ना। ये 9th क्लास से पा रहे होते हैं बच्चे, जब भी अंडर रूट ख़त्म करें पावर 1/2 लगा देनी करनी है। अब पावर +1/2 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। चलो जी, पावर रूल लगाने के लिए तैयार है। तो लेफ्ट पे भी d/dx, राइट पे भी d/dx, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव सेपरेट, इसका डेरिवेटिव सेपरेट। अब इस पर रूल लगा दें, पावर पहले पावर में से 1 माइनस, इस पर भी रूल लगाएं, पावर पहले पावर में से 1 माइनस। अब इसका एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट कर लिया करें, 1/2 -1, जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये बन जाएगा -1/2, और ये -1/2 -1 करेंगे ना तो ये बन जाएगा -3/2, ठीक है ना। तो एलसीएम लेना आपने, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है, 1/2 -1 जो है ना, 2 एलसीएम लेते हैं, 2 1 are 2, तो ये बन जाता है -1/2। तो देख लें जी, इसको हमने -1/2 लिख दिया, ठीक है ना। इसी प्रोसीजर से ना हम करेंगे तो ये माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे ना तो वो बन जाएगा -3/2। करके देखते हैं, -1/2 -1, ठीक है, ये वाला। इसका एलसीएम लेकर देखते हैं, वैसे ये बच्चों वाले ही काम है। 2 1 are 2, -2 -1 -3/2, तो ये देखिए जी -3/2 लिखा हुआ। अब 1/2 को आपको कॉमन निकाल लें, इधर ये बच जाएगा, साथ ये बच जाएगा। अब हमने जो प्रूफ करना है, ठीक है ना, उसमें देखें ये लिखा हुआ सारा, ठीक है ना। इसको आपने दोबारा लिख देना सारा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है ना। 2 हैंड होते हैं, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, 2x एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब ये जो dy/dx है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो हमने निकाला है, इसके बराबर है, dy/dx इसके बराबर है। तो dy/dx, dx की जगह पे ना ये सारी वैल्यू लिख दो, dy/dx पे उसकी वैल्यू लगा दी, और साथ ये y की वैल्यू भी पुट करनी है, y की वैल्यू भी सवाल में है, ठीक है ना। ये पावर वाली ले लें, ये वाली ज़रा आसानी हो जाएगी, ये कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रा बेहतर है। तो y की जगह वैल्यू लगाई, dy/dx की जगह पर dy/dx की वैल्यू लगा दी, और साथ 2x। अब ये 2 और ये 2 तो काट जाएगा, x, ये 1 ज़रब हो गया, फिनिश, ये एज इट इज़, और ये साथ प्लस के आगे तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब x को अंदर दोनों तरफ ज़रब दे दे, फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी, ठीक है ना। जब इसके साथ करेंगे ना तो बेस सेम है, पावर ऐड होती हैं, तो प्लस माइनस वो माइनस ही हो जाएंगी, पावरें माइनस हो जाएंगी क्योंकि बीच में माइनस है। 1 -1/2, और जब इसके साथ ज़रब होगी तो 1 -3/2, जब इसके साथ ज़रब होगा तो 1 -1/2, जब इसके साथ ज़रब होगा तो 1 -3/2। और दरअसल पावरें ऐड होती है ना, बीच में प्लस माइनस फिर माइनस ही हो जाना था, पावरें ऐड होनी थी, प्लस माइनस माइनस ही हो जाना था, ये एज इट इज़। इसका एलसीएम ले लें, अभी आपको मैंने तरीका बताया, 1 -1/2 का मतलब होता है 1/2, ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो है -1/2 के इक्वल होगा 1/2, और साथ -1/2, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 + 1 2 x की पावर 1/2, 2 एज इट इज़, x की पावर 1/2 जो होता है ना वो होता है अंडर रूट, 1/2 को ख़त्म करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और ये हमारा आंसर आ चुका है राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 से पहले ना ये 4 वाला देख लें, उससे मिलता जुलता ही है जो हमने किया। सबसे पहले y के इक्वलेट करना, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना।
अब देखिए मैंने इधर डेरिवेटिव लिया और इधर डेरिवेटिव लिए बगैर ही हल कर दिया है। कहने का मकसद ये आप भी कर सकते हैं, इधर d/dx लगाएं और इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। 2x का डेरिवेटिव 1, 2 1 ज़ा 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ज़रूरत नहीं है माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 ज़ा 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2 आ जाएगा। 2 को अंदर ज़रब दे दें, 2 2 ज़ार 4x, 2 1 ज़ार 2, 2 3, इसी तरह इसको 2 2 ज़ार 4x, 2 3 ज़ार 6, माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, पहले वाले को माइनस, दूसरे वाले को प्लस, प्लस का माइनस का कट गया, 2 + 6 8 और नीचे एज इट इज़। अब हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले वैल्यू को y के इक्वलेट कर लें, ठीक है ना। अब इसका ना और भी तरीक़ेकार हैं, लेकिन ज़रा जल्दी एक हो जाता है सवाल, इसके लिए ना एक फार्मूला है, ठीक है ना, वो और याद कर लें। ये शुरू में ही आ रहे हैं, मतलब कि बच्चे ने प्रैक्टिस की हो ना तो फिर उसको याद रह जाते हैं ये। अब देखो, अगर √x आ जाए, ठीक है ना, √x आ जाए, तो उस सूरत में √x का डेरिवेटिव क्या हुआ करेगा। लगना तो इस पे पावर रूल ही चाहिए और लगता भी है, लेकिन पावर रूल जाते जाते हल करते 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 ना कोई एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो वो डायरेक्ट लिख लेते हैं। √x का डेरिवेटिव होगा 1/2 √x, ठीक है ना। आगे मज़ीद भी होता है, लेकिन वो मैं साथ साथ बताऊँगा, अभी के लिए इतना याद करें। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, ठीक है ना। और फिर आगे मज़ीद ना इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये √x है, इसका डेरिवेटिव लें 1/2 √x, ये सारा x कंसीडर हो रहा है, ठीक है ना। 1/2 ये सारे का सारा x, और मैंने बताया कि जी x का मज़ीद डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है, तो इसका मज़ीद डेरिवेटिव भी लेंगे दोबारा 1/2 √x, ये सारा x है और x का मज़ीद डेरिवेटिव, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 1/2 ऊपर वाले का अंडर रूट सेपरेट, नीचे वाले का अंडर रूट सेपरेट। अब u/v वाला फार्मूला लगा दो, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, ये तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और ये -1 लगेगा, माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 ख़त्म और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, साइन चेंज कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, -a + x -x कैंसिल, -a -2a, नीचे वाली रकम एज इट इज़। अब ये इसके अलावा यहाँ पर भी देख लें, ये √x ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ 2 √a - x, ये √a + x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब अंडर रूट, ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला अंडर रूट है ना, इसको मैंने पावर बनाई है, ठीक है ना। ये अंडर रूट को बना दें पावर 1/2, ये 2 लिखा है, साथ √a - x, और ये जो ऊपर से भी हमने हल किया है, ये ऊपर 2 और नीचे 2 कट गया। अब -a, अब ये जो है ना, नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी ये वाली, लेकिन ना यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू किसी ख़ास वैल्यू के बराबर होती है। मैं ना आपको ये देखिए, ये ना ऊपर नीचे सेम है, ठीक है ना। तो छोटी पावर ना बड़ी पावर के पास चले जाती है, a + x लिख के ना, पावर 2 है, +1/2 नीचे वाले में जाके -1/2 बन जाएगी, ठीक है ना। तो 2 में से अब इसका एलसीएम ले लें, 2 2 ज़ार 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3/2, तो ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है, ऊपर नीचे अंडर अलग अलग है, एक अंडर में लगा दें। सबसे पहले y के इक्वलेट कर लें, फिर डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, 1/2 √x, ये सारे का सारा x है, 1/2 √x और x का मज़ीद डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लें। नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव,
1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो बीच में माइनस लगेगा। 1 अंदर ज़रब हो गया ख़त्म। -1 जो है ना, ये -1 और ये माइनस कट जाएगा तो 1 + x आ जाएगा। ठीक है ना, 1 + x माइनस x कैंसिल, 1 + 1 2 और नीचे एज इट इज़। और यहाँ से अंडर रूट ऊपर वाले का सेपरेट, नीचे वाले का सेपरेट। ठीक है, वही सेम स्टेप जो पिछले सवाल में करके आए हैं। ये डिवाइड हो रहा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडर रूट 1 - x को ऊपर ले जाएं और ये नीचे ही रहने दें, 2 अंडर रूट 1 + x। ठीक है, अब ऊपर नीचे 2 कट गया, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर 1/2, नीचे ये 1 + x का अंडर रूट एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। सिर्फ हमने अंडर रूट ख़त्म किया, पावर 1/2 लगा दी। अब देखिए ये और ये सेम है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था छोटी रकम भरी वाले के पास चले जाती है। पावर +1/2 है, जब नीचे ले जाएंगे इसको तो पावर -1/2 हो जाएगी। ये 2 और ये 1/2 नीचे जाके -1/2, ये वैल्यू पूरी नीचे आके पावर में मिल गई है, तो ऊपर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका एलसीएम ले लें। 2 2 * 4, 4 में से 1 माइनस किया, 3/2। क्वेश्चन नंबर 8, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले देखा भी है, a² + b² + 2ab, ये मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है ना, x² + 1 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab का फार्मूला। 2 2 * 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2x²। ठीक है ना, तो ये देख लें, यही लिखा हुआ। तो ये थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था और ये एज इट इज़। अब इस पे फार्मूला लगा देते हैं। चलो जी, dy/dx ले लिया यहाँ पे डेरिवेटिव, और इधर डेरिवेटिव लेने के बजाय डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़। ठीक है ना, x² - 1 एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x4 का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से 1 माइनस। ठीक है ना, फिर 2 इसका डेरिवेटिव, 2 पहले जब जाएगा तो 2 2 * 4x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगेन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होगा 4x³, इसका डेरिवेटिव होगा 4x। ठीक है ना, 2 और 2x होता है, x² का डेरिवेटिव 2 * 4x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर माइनस ऊपर वाली रकम एज इट इज़, ये सारी ऊपर वाली रकम एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब जो है ना, आपने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ये वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और इनको ही मल्टीप्लाई करना है। x² को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x5 और ये बन जाएगा 4x³। फिर -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, 4x5 4x³, फिर उन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब नेक्स्ट 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x पावर 5, 4x³, फिर 2x को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ एक तो मल्टीप्लाई करना, साथ माइनस साइन को चेंज कर देगा। अब ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, 4x5 - 4x³ -4x और -2x -6x हो जाएगा। और ये एज इट इज़, 2x को कॉमन निकालें, x4, 2 कॉमन निकाला, 2x के 2 कॉमन निकाला, 3। अब नेक्स्ट ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर देनी है। ठीक है ना, 1 - 3 - 2 होता है, 1 - 3 - 2, तो मिड टर्म को आप ब्रेक कर दें, 1 - 3 लिख दें इस तरह, या -3 पहले लिख दें, 1 - 3। ठीक है ना, तो -3x + 1x², -3x² + 1x² हो जाएगा -3। अब इन दोनों में से x² को कॉमन निकालें, x² कॉमन निकाला, x², इसमें से x² कॉमन निकाला, -3, +1 कॉमन निकालें, x² -3, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। ब्रैकेट सेम है, हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। ब्रैकेट को कॉमन निकाल लें, ठीक है ना, तो अंदर आ जाएगा x² + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले y के इक्वल लेट करेंगे, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे। इधर dy/dx लिखें, इसका डेरिवेटिव लें 1/2 √x, ये सारे का सारा x होता है। ठीक है ना, और x का मज़ीद डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़। ठीक है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये सारे वही स्टेप होने, ऊपर वाले का अंडर रूट सेपरेट, नीचे वाले का अंडर रूट सेपरेट, 2x अंदर मल्टीप्लाई, 2x अंदर मल्टीप्लाई, माइनस साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल बन गया। ये इससे कैंसिल, -2x -4x, ठीक है। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 2 2s are 4, तो -2 बच गया, -2x, ठीक है। और अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर 1/2, ये अंडर रूट वाली वैल्यू, और ये अब ऊपर भी और नीचे भी सेम वैल्यू है। तो इस सूरत में क्या होता है, छोटी पावर बड़ी पावर के पास चले जाती है, पावर +1/2, नीचे ले जाएंगे तो -1/2। ये वैल्यू भी ज़रा सर फिनिश हो जाएगी जब इसकी पावर नीचे ले जाएंगे। तो ये दोनों एज इट इज़, इसका एलसीएम ले लें, 2 2s are 4, 4 में से 1 माइनस किया, 3/2। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। अब इसमें क्या हम करेंगे कि ये देखिए ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। अगर नीचे है ना प्लस, तो उसका अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे। इन वैल्यूज़ को ऊपर भी लिखें, नीचे भी लिखें, और बीच में माइनस लगाएं। माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब देखिए ये सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्केयर, नीचे a+b a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। a+b a माइनस बी किसका फार्मूला होता है, शाबाश, a स्केयर माइनस बी स्केयर का, a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फार्मूला लग गया। ये कट गए, 1 + x आएगा, और माइनस नीचे साइन को चेंज कर देगा, ये -1 और ये +x। अब फार्मूला लगा दें, ये सारी वैल्यू। अच्छा बेटे, अब इस पर फार्मूला लगाएं, a माइनस बी के होल स्केयर का a स्केयर, ठीक है ना, प्लस b स्केयर -2ab, इन दोनों को लिख लेंगे हम। और नीचे 1 + x, माइनस साइन को चेंज कर देगा, -1 + x, ये कट गए, x + x 2x, स्केयर रूट से कैंसिल, 1 + x, स्केयर रूट से कैंसिल, 1 - x, और साथ -2, a+b a माइनस बी, a स्केयर माइनस b स्केयर, ये कट गए, 1 + 1 2, -2 अंडर रूट 1 का स्केयर 1, साथ x स्केयर और साथ 2x। ऊपर से 2 को कॉमन निकालें, इधर रह जाएगा 1 माइनस, ऊपर ये रह जाएगा, और नीचे 2x, 2 कट गया, ये बच गया। अब इसका ना हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है ना। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, देखें इसका डेरिवेटिव, ये जो नीचे है ना, ये नीचे वाले का स्केयर लिखना आपने, ठीक है ना। फिर ये जो नीचे वाला है ना, ये एज इट इज़ आ जाता है। फिर ऊपर वाले के डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, अंडर रूट x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, 1/2 अंडर रूट x, ठीक है ना, 1/2 अंडर रूट x, और इसका मज़ीद डेरिवेटिव, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। अच्छा, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ये 2 और ये 2 कट गया, x, ये माइनस इससे कट गया, ऊपर रह जाएगा x, नीचे रह जाएगा अंडर रूट 1 - x स्केयर, ये -1 अंदर ज़रब होके ख़त्म हो जाएगा, ये 1 ने फिनिश हो जाना अंदर मल्टीप्लाई होने के। अब x से मल्टीप्लाई किया, x स्केयर, नीचे अंडर रूट 1 - x स्केयर, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, ये -1 और ये प्लस, इसको माइनस करेगा और इसको प्लस करेगा, ठीक है ना। नीचे x स्केयर लिखा हुआ। अब अंडर रूट 1 - x स्केयर एलसीएम, ठीक है ना। जब ये एलसीएम लेंगे, ये इससे कैंसिल x स्केयर, अब ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही आंसर देगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो स्केयर बनाएगी, ठीक है ना। इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है, ये डिवाइड होके कैंसिल, एक्स स्केयर इसके नीचे नहीं था मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे नहीं था मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ ये। अब ये एक्स स्केयर माइनस एज इट इज़, ये स्केयर रूट से कट गया, 1 - एक्स स्केयर, और ये रकम डिवाइड हो रही है, नीचे जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर कैंसिल, 1 को पहले लिखें, माइनस वाले को बाद में लिखें, और ये एज इट इज़, ठीक है ना। +1 पहले, ये वाला बाद में, और नीचे वाली रकमें एज इट इज़। ये हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे देखते हैं अब हम।
अब ये फिर पहले जैसे सवाल बन गए हैं, ठीक है ना। ये अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसको एक दफ़ा देख लें, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आएगी तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको ये सवाल समझा दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ सवाल। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर ना 3/2 है, तो आपने इसको यूं राइट करें, एक्स की पावर 1/2। क्यों? अब ये देखिए ज़रा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी। 1 प्लस 1/2, तो ये 1 प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3/2। ये 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 और साथ एक्स की पावर 1/2। इसको आपने तोड़ के लिख देना, ठीक है। अब इन दोनों में से एक्स को कॉमन निकाल लें। जब इसमें से एक्स कॉमन लिया 1, इसमें से एक्स कॉमन लिया एक्स की पावर 1/2, नीचे एज इट इज़। अब इस एक्स को ना स्टार्ट पे ले जाएं, ये लिखें और साथ ये लिख लें, और इसको लिख लें जी। अच्छा बेटे, ये लिखा, इसको हमने लिखा एक्स की पावर 1 साथ 1/2 साथ अंडर रूट एक्स। अब आपने क्या करना है जी, इसमें से एक्स को कॉमन निकाल लेना है, इधर आ जाएगा 1, इसमें से एक्स कॉमन लिया 1/2। अब ये वाला एक्स जो है ना, वो शुरू में आ जाएगा, और साथ ये बच गया और ये बच गया। इसको जो है ना अंडर रूट बना दें, 1/2 को अंडर रूट बना दें। अब एक्स ओवर अंडर रूट एक्स के इक्वल होता है, ये ना साइड में मैंने लिख भी दिया है, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स के इक्वल होता है। तो ये सारा अंडर रूट एक्स के इक्वल, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ठीक है ना। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला, ये आपने फार्मूला क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये अंडर रूट एक्स है, इसको लिखें पावर 1/2, 1 का स्केयर 1, स्केयर रूट से कैंसिल एक्स। अब एक्स की पावर 1/2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के साथ करेंगे यही आएगा, इसके साथ करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 और साथ 1 आ जाएगा एक्स की पावर। अब बेस से मैं मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 आपको बताइए 3/2 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये देखिए जी 3/2 के इक्वल होता है ये। इन दोनों की बेस से मैं पावर जमा होंगी तो ये 3/2 बन जाएगा। अब आगे आसान सा काम है, डेरिवेटिव वाला पावर रूल। पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, 2 एलसीएम, ठीक है ना। तो इसको एलसीएम लेंगे तो -1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2। ये -1/2 है, जब नीचे ले जाएंगे तो +1/2 हो जाएगा, और ये तो पहले ही +1/2 में ही है। 1/2 एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स के इक्वल होता है, एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये 3, ये अंडर रूट एक्स, और ये साथ 2 आ जाएगा। अब नीचे से 2 को कॉमन निकाल लें, ठीक है। अंडर रूट एक्स एलसीएम 1, अंडर रूट एक्स इसके साथ ज़रब दे दें, -3 अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्केयर, स्केयर रूट से कट गया, 1 -3x और नीचे साथ अंडर रूट एक्स, तो 1 ज़रब हो गया फिनिश, और ये 2 साथ अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट एक्स बन जाएगा। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें जी, सबसे पहले वैल्यू को वाई के इक्वल ऐड कर लें, फिर दोनों तरफ आपने क्या ले लेना, dy/dx, d/dx। लेफ़्ट पे डेरिवेटिव लिया, d/dx लग गया। अब इधर जो है ना, आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये फार्मूला थोड़ा सा जो है ना चेंज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इस पे जो है ना एक और फार्मूला आ गया आपके पास, कि अगर प्रोडक्ट हो इस तरह u.v, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका है, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। पहला u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, पता है पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना आपने। इसका डेरिवेटिव यही होता है सारा, बिल्कुल जी, 1/2 अंडर रूट एक्स
और इसका मज़ीद डेरिवेटिव नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, प्लस, ठीक है ना। अब दूसरा v एज इट इज़, यानी कि दूसरा एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डेरिवेटिव है, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। पहला u कंसीडर कर रहे हैं और दूसरा v कंसीडर कर रहे हैं। u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। तो चलें जी अब आगे। अब ये x है, अब ये जो नीचे वाला अंडर रूट a माइनस एक्स है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये x साथ 1, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये 2 के साथ अंडर रूट a प्लस एक्स तो रहेगा, लेकिन ये जो नीचे है ना अंडर रूट a माइनस एक्स, इसको ऊपर ले जाएं x के पास, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडर रूट a माइनस एक्स को ऊपर x के साथ लिख दें, ये साथ एज इट इज़, a माइनस एक्स को 1 से ज़रब दें, a माइनस एक्स ही रहेगा, ये -1 और ये माइनस कैंसिल, साथ a प्लस एक्स आ गया और ये साथ नीचे लिखा है और ये एज इट इज़, ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल, a प्लस a 2a, साथ ये एज इट इज़, इसको पावर बना दे, पावर 1/2, ठीक है ना। ये साथ एज इट इज़ आ गई दोनों रकमें। अब ये पावर है ना, ये पावर नीचे पावर में ले जाके माइनस कर दें, a माइनस एक्स, जिस तरह हम पिछले सवालों में कह रहे हैं, पावर प्लस 1/2 नीचे जाके -1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू नीचे उतार दी, ऊपर आ जाएगा XA, ठीक है ना, और साथ ये नीचे अंडर रूट a प्लस एक्स, साथ ये एज इट इज़। इसका एलसीएम ले, 2 2 ज़ार 4, 4 में से 1 माइनस किया 3/2, ठीक है। अब आपको पता है 3/2 जब होता है, पिछले भी सवालों में हम कर रहे हैं, x की पावर 1 और साथ x की पावर 1/2 लिख देते हैं, बेस में पावर ऐड होगी, ये बनाते हैं। इसी तरह ये जो 3/2 है ना, इसको आप यूँ लिख दें, a माइनस एक्स की पावर 1 और a माइनस एक्स की पावर 1/2, ये साथ एज इट इज़ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ना अंडर रूट बना दें, a माइनस एक्स की पावर 1/2 को अंडर रूट बना दें और साथ ही एज इट इज़ अंडर रूट a माइनस एक्स, अंडर रूट a माइनस एक्स, इसको बाहर कॉमन निकाल लें। यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे ये बच जाएगा, यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को एलसीएम में ले लें, ये ax है और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो a माइनस एक्स और ये जब ज़रब होंगे तो स्केयर बन जाएंगे, ठीक है। ये स्केयर रूट से कट गया। तब ये स्केयर रूट के अलावा देखो, एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, क्या फार्मूला बनेगा, a स्केयर माइनस b स्केयर, स्केयर रूट से कटने के बाद ये फार्मूला बन जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर का, और ये साथ एज इट इज़। नेक्स्ट अगले स्टेप में a स्केयर पहले लिख दिया, इस ax को बाद में लिखते और साथ माइनस एक्स स्केयर, और ये सारा कुछ एज इट इज़, सिर्फ ये a स्केयर पहले लिखा है और ax बाद में लिख दिया। जब ये वैल्यू 1 से ज़रब होगी तो यही बन जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो अंडर रूट a प्लस एक्स, और ये देखें a माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है, और साथ ये वाली पावर 1 वाली, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी, a माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है ना। ये और ये मिलकर पावर 3/2 बना देंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो बाकी अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी शेयर करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।